हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जाना से। देखिए सॉरी, वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसे स्टॉप किया। मैं एक बात और बता देती हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी मालूम है? जब मैंने 100 लड़कियों की शादी की थी ना, तो उसके पहले भी मैं अपनी बा के यहाँ जाना भूल गई थी। मेरी हर बात की आदत रहती कि मैं हर काम की इजाज़त पहले अपनी बा से लेती थी, फिर मैं दूसरा काम करती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी बा के यहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा था, जो कि उनको बताया था कि ये काम मेरी बा का, कहते हैं ना, बा को बताया था कि ये शादी करने वाली। नहीं तो सच बोलूँ ना, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे जो भी हो, जितने लोगों ने इस शादी में अड़चन डालने की कोशिश की, और प्लस जितने लोगों ने शादी में चल के जिस तरह से मियाँ बीबी में इसमें झगड़ा लगाने की कोशिश की, पहली दूसरी का गेम खेला। आई स्वे बोलती हूँ मैं, मेरी बा को पता चलेगा ना, अभी मैं जाऊँगी तो बताऊँगी ना, ये बात याद रखना कि फिर वो वहाँ से जो उल्टी गिनती शुरू करवाएंगी वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। अगर मैं उनके पास जाके आती ना तो मेरा अकाउंट कभी फ्रीज़ होता ही नहीं। और अभी जिन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा है, देखो एक बात ये बोल रही हूँ, मेरी गुरु है, मेरी माँ है, मेरी जगह भी वो किसी को देंगी नहीं। बहुत सारे जने जब वीडियो देखते हैं ना तो बोलते हैं हमारी भी माँ से प्रे करना। मेरी माँ मेरे ज़रिए, क्योंकि वो हमें ताकत देती है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो मुझे बेटी मानती है, माँ के रूप में वो है। हाँ, हालांकि मैं ही कभी कभी कहते हैं ना, पूत कपूत सुने माता, कभी ना कुमित सुनी कुमाता। मैं ही बार बार कभी कहते ना दूसरों के दिमाग में, या कभी कुछ ऐसा दिन आता तो मैं वहाँ पे जाना भूल जाती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जब जब चीज़ें, कहते ना, हमेशा मैं क्यों बोलती हूँ गुरु मंत्र लो ये लोग, जब जब चीज़ें बिगड़ती तो गुरु ही साथ देता है। तो ये बात याद रखो कि जब जब ये चीज़ें ख़राब होने लगती तो वही साथ देती हैं। उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया है, कभी भी कुछ हो तो ऐसी बात है। वो मुझे इतना प्यार करती है ना कि वो मेरी जगह किसी को नहीं देंगी। मेरे अपने भी एक बार पता लगा कि वहाँ तक गए थे कि इसकी बा कहाँ रहती, मेरी बा ने उनको दरवाजे से भगा दिया था। कभी कोई सोचेगा कि मेरा नाम लेके वहाँ तक चले जाए तो बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखना, आज की तारीख में जो मैं बता रही हूँ, जितने लोगों ने हरकत की, मैंने कितने लोगों को तो पॉलिटिक्स वालों को भी मेहमान बना के अपने शादी में बुलाया था। वो लोगों ने भी समाज के नाम पे कलेक्टर पुलिस भेजे। चलो उस वक्त भी मेरी बाकी शक्ति ही काम आई थी, मैंने सिर्फ सिगरेट अगरबत्ती लगाई थी, उन्होंने काम कर दिया था। कहीं पैसों की कमी नहीं होनी थी। लेकिन सच बोलूँ ना, अगर मैं उनके पास पहले गई होती ना, शादी के 10 दिन पहले भी उनके पास गई थी ना कि बा मैं ये शादी करवाने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान देना, मैं माता रानी की कसम बोल रही हूँ कि वो शादी 100 की जगह 150 लड़कियों की शादी होती और कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन मैं वहाँ गई नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, और आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। ये सारी बातों के लिए पहले मैं वहाँ जाके माफ़ी मांगूंगी, और इस शादी से लेकर अब तक जिसने जिसने जो भी कारनामा किया है, वहाँ मैं समाधि में बैठ के उन सब के लिए प्रे करूँगी कि उन सब की हालत वैसी करना जो सोच ना सके। आज की तारीख में आप बोलते राम युगी, राम जैसे राम है कहाँ? आज की तारीख में राम को अपनी सीता से कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में राम की सीता को कोई भी हरे, कोई भी उसकी बदनामी करे, कोई भी उसकी बुराई करे, भाड़ में गया। राम को सिर्फ अपने घर परिवार और अपने दोस्तों से मतलब है, भले ना वो लोग उसको गाली दे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे अरे जब हम खाना बांट के खा सकते हैं, कपड़े बांट के खा सकते हैं, तो तुम्हारी बीवी बांट के खा ले तो इतना बुरा मांगने की क्या ज़रूरत है? आज की दुनिया ऐसी है, आज की माएँ ऐसी हैं कि बहुएं भले भाड़ में जाएं, बहुओं के बच्चे लोग खा रहे पी रहे, मतलब नहीं। लेकिन बेटी को अपनी भले घर में काम करके बेटी को कमाई पूरी देनी ज़रूरी है, ऐसी बात है। बहुओं का कोई मतलब नहीं है। और आजकल की बहुएं कैसी हैं? बहुओं को आज की तारीख में बहुएं थोड़ी सीता जैसी हैं कि राम को वनवास हुआ तो चल देंगी। अरे उल्टा सीता तो ऐसी है कि राम को वनवास हुआ तो जाओ, मैं दूसरा राम ढूंढ के रहूँगी ऐसी बात है। और राम की क्या ज़रूरत है? आज की तारीख में बहुओं को राम के नाम पे तो वो घर में ससुर जी है ना उनके, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बेटियां बाप को तब तक प्यारी रहती जब तक घर में बहुएं ना आए, बहुएं आने के बाद ससुर को बहुएं प्यारी हो जाती। मुझे एक बात समझ में नहीं, ये कनेक्शन जुड़ता कैसे? हर किसी का देखती हूँ ये कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त रहता है कि बेटी बहू आने के बाद ससुर बाप है ना बेटी को भूल जाता है, तब उसका पूरा फोकस हो जाता है। जहाँ ये गंदगी रहेगी वहाँ देश कैसे चलेगा? वहाँ देश चलता नहीं है, पूरा देश बिगड़ जाता है। ये बात याद रखो, फिर देश रहता ही नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए मैं सबको एक बात कहती हूँ, अपने अंदर का रावण मारो।
और मैंने अभी एक और चैलेंज कर रही हूँ। देखो, तुमको जिसको जो करना है करो। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है जिन लोगों ने मेरी बुराई की है, मेरे बारे में गलत बोला है, मेरे बारे में मेरे घर परिवार में ध्यान दिया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये हमेशा याद रखो। मेरे को मेरे परिवार की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। मैंने अपने बच्चों को, अपने लोगों को पालने पोसने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं उनका बुरा तो सोच नहीं सकती। लेकिन तुम लोग इस बीच में महान बनने की कोशिश मत करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम यहाँ महान बनने जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे घर में बैंड बज चुकी है। एक बात याद रखना। और अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ शिकायत करने। हर एक चीज़ों का शिकायत होगा और हर एक चीज़ों के साथ जो होगा उलट फेर, वो बहुत बड़ा होगा। मैंने वहाँ जाके जब भी सिर्फ अपनी बा के चरणों पे हाथ रख के एक बात कही है कि बा, मुझे इन लोगों ने दिल से बहुत परेशान किया। तो मेरी बा ने उनको फिर दिल से बहुत परेशान किया। कुछ लोगों की तो अभी मैंने कुछ लोगों की बंदिश तोड़ी है। तावीज़ गंडा सब पहन के जो घूम रहे थे ना, उनकी तो ऐसी बंदिश तोड़ी है कि आने वाले दिसंबर के 15-16 तारीख तक उन्होंने जितने भी पाप आज तक किए, जितने भी झूठ बोले, सारा पर्दा फाश हो चुका रहेगा। और उसके बाद उन्हें कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं, ना मायका, ना ससुराल, ना दोस्त, ना यार, ना आजू, ना बाजू, ना पड़ोसी, ना एरिया, कोई, मतलब कहते हैं जहाँ रहते भी होंगे वो लोग भी नहीं पूछेंगे। ये मेरा लिख के लेना, हर कोई तुम्हें मारेगा। मैं तुम्हारा वो हाल की हूँ जो मैंने कुमाता का हाल किया था। जिस तरह से कुमाता जैसी औरतों को लोगों ने रोड पे घुमा के मारा था ना, मैंने तुम्हारा वो हाल किया। तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे रास्ते पे तुम लोगों को लोग गिरा गिरा के मारेंगे। जो तुम्हारा साथ देगा उन सबकी बैंड बजेगी, फिर चाहे कोई भी हो। बस वेट करो, देखो।